अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाविल निगार शमा परवीन मरियम और आप लोग देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 55 एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होता है। जिन्नात शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान ने उस गुफे के अंदर का वो ख़तरनाक नज़ारा देखने के बाद एक दूसरे को मानाखेज़ निगाहों से देखा और फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार ने दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार से पूछा, ऐ अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम, अब आगे क्या किया जाए, या आप अगर इजाज़त दें तो हम भी कोई अगला कदम खुद ही उठाएं, क्योंकि आखिरकार आप हमारे उस्ताद हैं। इसीलिए ऐसे हर मामलात में आपसे मशवरा लेना और पूछना हमारा फ़र्ज़ है। जिन्नात शहंशाह शहरयार की ज़ुबान से अपने लिए ऐसी इज़्ज़त और एहतराम भरी बातें सुनकर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, माशाअल्लाह शहंशाह, बहुत खूब। और फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान को दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने आँखों ही आँखों में इशारतन कुछ समझाया, जिसे वो दोनों समझते हुए उस दाई और असवद हयात को भी साथ लिए हुए आगे उस ख़तरनाक गुफे के अंदर दाखिल हुए। और जबकि दूसरी तरफ वो अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ ख़तरनाक लोग आदमखोर जिन्नात भयानक शक्ल लिए हुए उनका रास्ता रोके हुए हाथों में तलवार लिए खड़े थे और जिन्नात शहंशाह शहरयार समेत उन सब लोगों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। कम से कम उन्हें इस बात का पता चल गया था कि इन सब का सरदार वो जिन्नात शहंशाह शहरयार ही है, जिसके नाम से अभी वो लोग नावाकिफ़ थे। आसिया बेगम के ससुर असवद हयात ने खौफ के मारे ना चाहते हुए भी एक नज़र उन लोगों की तरफ देखते हुए उन सब का जायज़ा लिया, जो बेज़ाहिर देखने में वाकई हैरतनाक, हैबतनाक और ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। साथ ही साथ वो दाई और असवद हयात उसके खौफ से घबराते हुए जिन्नात शहंशाह शहरयार की तरफ देखने लगे। जवाबन जिन्नात शहंशाह शहरयार ने आँखों ही आँखों में उस दाई औरत और अपने ससुर असवद हयात को आँखों ही आँखों में हौसला दिया कि घबराओ नहीं, हम हैं ना। और फिर अगले ही पल दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने उन खूंखार लोगों से मुखातिब होकर कहा कि देखिए, हम लोग अपने किसी ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं। अपना काम और अपना मकसद पूरा होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमारी तरफ से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और न ही हम लोग आपको किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका देंगे। दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार की बात सुनकर वो भयानक आदमखोर मखलूक लोग आपस में ही एक दूसरे को देखने लगे और कुछ समझने की कोशिश करने लगे। और फिर उसके बाद उनमें से एक ने दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार से कहा, ऐ आदमज़ाद, देखने में तो बेज़ाहिर तुम नेक और शरीफ मालूम होते हो। तुम्हारी ज़बान और तुम्हारी बातों से भी ऐसा ही ज़ाहिर हो रहा है, मगर हाँ, फिर भी हम एक बार पहले अपने बादशाह से इजाज़त लेंगे, क्योंकि आखिरकार तुम लोग हम लोगों के लिए अजनबी ही हो और अजनबियों पर हम लोग इतनी आसानी से भरोसा और यकीन नहीं किया करते। लेकिन हाँ, अगर हमारे बादशाह तुम लोगों को इस गुफे में हाज़िरी की इजाज़त दे देंगे तो फिर हमारी तरफ से भी पूरी इजाज़त होगी। उसके बाद तुम लोग बेशक इस गुफे के अंदर चले आना और जो काम करना है वो कर लेना, और अगर हम चाहेंगे तो तुम्हारी मदद भी करेंगे। उसकी बात सुनकर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने जिन्नात शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान की तरफ देखते हुए फिर कुछ मन में सोचकर उस अजनबी आदमखोर मखलूक से कहा, अच्छा ठीक है, पहले आप अपने बादशाह से इजाज़त ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे। और जिन्नात शहंशाह शहरयार से पूछा, क्यों शहंशाह, ठीक है ना? जिन्नात शहंशाह शहरयार ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, मगर तब तक हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे तुम्हारे बादशाह की इजाज़त का। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने उस आदमखोर को देखते हुए कहा। और फिर इस आपसी मशवरे और वादे के बाद उन आदमखोर जिन्नातों में से एक जिन
अपने बादशाह के पास इजाज़त लेने के लिए चला गया और दुर्वेश अजीज़ बख्तियार और जिन्नात शहंशाह शहरयार वहीं उस गुफे के अंदर दहलीज के पास किनारे एक तरफ खड़े अपने सभी साथियों के साथ उन आदमखोर जिन्नातों के बादशाह की इजाज़त का इंतज़ार करने लगे। उधर शाही महल में वो नामालूम खौफनाक परछाई आँखों में गहरी सोच लिए और होठों पर मुस्कान लिए मलका मोमिना बेगम और फिर शहज़ादी महनाज को देखते हुए तेज़ आवाज़ में कहने लगी, ऐ शाही महल के लोगों, तुम लोगों को नहीं पता जो मैं एक राज बताने वाली हूँ, बल्कि मैं खुद भी तो एक राज हूँ। इस शाही महल में अब बहुत कुछ बदलने वाला है, एक नया सवेरा आने वाला है और फिर तारीख़ के पन्नों पर एक नई कहानी लिखी जाएगी जिसका राज़दार नाम होगा परछाई। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जिसकी आवाज़ तो पूरे शाही महल में गूंज रही थी, मगर फिर भी कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था सिवाय मलका मोमिना बेगम के। वो चौंक कर अपने आसपास इधर उधर देखने लगी और उसने देखा कि शहज़ादी महनाज गोद में भी इधर उधर देख रही है। उस परछाई की बातें सुनकर एक नामालूम खौफ और अंदेशे ने मलका मोमिना बेगम को घेर लिया था और वो सोच में पड़ गई कि आखिर इस शाही महल में क्या होने वाला है और कौन से राज की बात कर रही है ये नामालूम ख़तरनाक परछाई। तो आखिर वो नामालूम खौफनाक परछाई क्या बताना चाहती है उस शाही महल के लोगों को, और क्या रिश्ता है उसका शहज़ादी महनाज से, क्यों घूमती है वो मलका मोमिना बेगम और शहज़ादी महनाज के आसपास और उस शाही महल में। ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।